देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन हिंदी, इसमें क्या लिखा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में से हमें ज्ञात होता है कि कोई घटना पास्ट में शुरू हुई है, ठीक है, और अभी भी जारी है, और यह कार्य या घटना आगे भी जारी रह सकती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से हमें किसी एक्शन की ड्यूरेशन का भी पता चलता है, मतलब कितने समय से हो रहा है कार्य, है ना। जैसे रोहित 2 घंटे से गाय चरा रहा है, तो गाय चराने वाला काम 2 घंटे से कर रहा है, तो इसमें ड्यूरेशन पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है? और तुम 4 बजे से अपना काम कर रहे हो, इसमें भी पता चल रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन है, वार रविवार से इस समस्या का सुलझा रहा है। मैं अब आपको 2 घंटे से परेशान नहीं कर रहा हूँ। वे 3 बजे से बस का इंतजार नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह सेंटेंस मिलेगा तुमको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, मतलब पहचाना कैसे जाता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया होता है ना। पहले बताया जा रहा था कि समय के साथ रहा है ना, जो समय भी दिया रहेगा, और रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। फिर जैसे क्या लिखा है, जैसे राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, मैं रविवार से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो इस तरह जो सेंटेंस आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसके क्या क्या आती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सहायक क्रियाओं में, यानी हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है। किसके साथ करते हो? सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन के साथ में हैज बीन, मतलब ही, सी, इट और कोई नेमिंग वर्ड, है ना। इसके साथ में किसका यूज किया जाता है? हैज का, हैज बीन का। और फिर और बाद में प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, प्लूरल नाउन जितने होते हैं, उनके साथ में हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन, ये लिखा है ना, सी हैज बीन, इट हैज बीन, रोहन हैज बीन। नाम भी कोई सिंगुलर में होगा तो प्लूरल में आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, है ना। मेन वर्ब मुख्य क्रिया क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब की जो होती है फर्स्ट फॉर्म लगेगा, प्लस में आईएनजी लगेगा, ठीक है। जैसे लिखा ही हैज बीन, ही के साथ में हैज लगेगा ना सिंगुलर नंबर के साथ में, और फिर उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या वर्ब फोर्थ फॉर्म बोल सकते हो। तो ही हैज बीन रीडिंग द लेटर फॉर 2 आवर। अब देखो फॉर और यहाँ पे सिंस है, तो किस लिए लगता है? निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में सिंस, अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के साथ में फॉर का यूज होता है। जैसे 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, इसके साथ में फॉर लगेगा। मंडे, जनवरी, और इस तरह अगर कहीं मिल जाएंगे 2010, तब वहाँ पे सिंस लगता है। we use since for point of time and for period of time, मतलब हम लोग since का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है for का, ठीक है। वो लिखा भी नीचे क्या लिखा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में निश्चित समय, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में सिंस तथा अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के साथ में for का प्रयोग करते हैं। देखो सिंस का यूज, सिंस 2 o'clock 2 बजे से, सिंस मॉर्निंग सुबह से, निश्चित है सब, सिंस इवनिंग, सिंस संडे, सिंस जुलाई, सिंस चाइल्डहुड, सिंस लास्ट मंडे, सिंस 1998, सिंस यस्टरडे, कल से। तो ये सब जो सिंस है पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब एक निश्चित है। फॉर का यूज फॉर 1 आवर, ये अनिश्चित है। फॉर ए डे, फॉर ए वीक, फॉर ए मंथ, फॉर ए ईयर, फॉर 2 hours, for 5 days, for 3 months,
फॉर 2 मंथ, फॉर 6 ईयर्स, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर से, फॉर मेनी डेज, कई दिनों से। तो इस तरह मिलेगा। तो ये अनिश्चित है, अभी कई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, निश्चित नहीं है, तो इसके साथ में फॉर लगता है। अब एग्जाम्पल में देखो, वह सुबह से टहल रहा है, वह है, इसके लिए ही लगाओगे। ठीक, ही के साथ में हैज बीन लगता है, सिंगुलर नंबर है। फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और सुबह एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगेगा। फिर मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा, वह सुबह से टहलता है, ही हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से कपड़ा धो रही है, तो इसमें पॉइंट क्लियर है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे फॉर लगा है। तो वह मतलब शी हैज बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट के साथ में हैज कब यूज होता है पहले बताया गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या लिखा है, ट्रांसलेशन के लिए कुछ रूल दिए गए हैं जिनको फॉलो करना है इनको रखते समय। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, वाक्य का सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद में हैज बीन या हैव बीन रखा जाता है। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। अब फिर उसके बाद वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर ऑब्जेक्ट के बाद अन्य शब्द जितने भी आते हैं उसको लिखा जाता है। फिर सिंस फॉर लिखा जाता है। फिर इसके बाद समय लगाकर फुल स्टॉप कर दिया जाता है। देखो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड जो होंगे वो लिखा जाएगा, फिर सिंस फॉर, फिर उसके बाद टाइम। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हैज बीन या हैव बीन, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, उसी में आईएनजी लगा दोगे, फिर ऑब्जेक्ट जो बचेगा रहेगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड और सिंस फॉर, और उसके बाद में टाइम। एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ, सुबह से टहल रहा है, ही हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ही के साथ है तो हैज, ही हैज लगा, हैज बीन, वॉकिंग है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर लिखा सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से कपड़ा धो रही है, शी हैज बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। देखो, फिर राम 4 घंटे से मैदान में दौड़ रहा है, राम हैज बीन रनिंग इन द फील्ड फॉर, में अनिश्चित है इसलिए फॉर लगा 4 आवर्स। ठीक है, काजल 2 बजे से पढ़ रही है, तो काजल हैज बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से पढ़ रही है। इस तरह मिलते रहेंगे। कंटिन्यूअस मतलब निगेटिव कैसे बनाते हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हैज बीन या हैव बीन के बाद करते हैं, और सब अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होता है। पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर उसके हैज नॉट बीन, अब हैव नॉट बीन। ठीक है, सिंस फॉर वही लगेगा हर जगह, लेकिन इसे हैव बीन लगता है तो हैव नॉट बीन, हैज लगता है तो हैज नॉट बीन। ठीक, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो कैसे है कि सबसे पहले सब्जेक्ट हैज नॉट बीन चाहे हैव नॉट बीन, दोनों में से एक कोई लगेगा। वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर टाइम। ठीक है, जैसे लिखा वे 4 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वे दे है प्लूरल है तो उसके साथ में हैव लगेगा। नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। सेकंड वाला है, वह 5 बजे से नहीं नहा रहा है, ही हैज नॉट बीन टेकिंग अ बाथ सिंस 5 o'clock। इस तरह एग्जाम्पल मिलते रहेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या रखा जाएगा, तो यस नो टाइप वाला सबसे पहले देखे जाएंगे कि क्या वाक्य वाले, मतलब सबसे पहले जिस वाक्य में क्या शुरू होते हैं तो क्या कि अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है ना,
और उसकी जगह पर हैज बीन या हैव बीन से स्टार्टिंग होती है। क्या लिखा है, वाक्य में सबसे पहले हैज या हैव रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बीन। सबसे पहले क्या, हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में बीन, ठीक। और सब उसके साथ में बाद वाले सब वैसे ही हैं। एग्जाम्पल में देखो, हैज हैव सब्जेक्ट बीन और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फॉर प्लस में टाइम। इसे देखो क्या लिखा, क्या 2 घंटे से बरसात हो रही है, हैज इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। सेकंड है, क्या राम सुबह से रामायण पढ़ रहा है, हैज राम बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग। हैज पहले लगा दो बस। क्या तुम बहुत देर से कहानी का अनुवाद कर रहे हो, हैव यू बीन ट्रांसलेटिंग दिस स्टोरी फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है, मतलब जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में, हिंदी सेंटेंस में बीच में आते हैं। तो प्रश्नवाचक प्रश्न में शुरू होने वाले वक्त इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर दिया गया है। सबसे पहले क्या रखोगे, हिंदी में लिखा रहेगा बीच में और इंग्लिश में सबसे पहले रखा जाता है, ठीक है। ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। इन वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय उस प्रश्नवाचक शब्द को अंग्रेजी शब्द से में सबसे पहले रखते हैं। अन्य परिवर्तन के लिए नीचे सेंटेंस दिए गए हैं। देखो स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखोगे, हैज हैव लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर उसके बाद में बीन लगता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें हैज हैव पहले लिखा जाता है और बीन बाद में लिखा जाता है, बीच में सेंटेंस, और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है, फिर सिंस फॉर टाइम, वही सब है पहले वाले। वह 2 घंटे से क्या कर रहा है, वह 2 घंटे से क्या कर रहा है, व्हाट क्या है, तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखोगे, हैज ही बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। फिर बच्चे 2 दिन से कहाँ जा रहे हैं, 2 दिन मतलब निश्चित है क्या, निश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित के लिए फॉर लगाया जाएगा ना। तो वेयर कहाँ के लिए इंग्लिश, वेयर, फिर हैव द चिल्ड्रेन, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक। बीन गोइंग फॉर 2 डेज, वह अपने दादाजी के साथ 4 बजे से क्या कर रहा है, व्हाट हैज ही बीन डूइंग विद हिज ग्रैंडफादर सिंस 4 o'clock। मैं 2 बजे से तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या की इंग्लिश सबसे पहले, व्हाट हैव आई बीन टीचिंग यू सिंस 2 o'clock, ठीक है। ये निश्चित है ना, 2 घंटे से अनिश्चित हो गया और 2 बजे से निश्चित, समझ में।